अगर हमें पता लगे कि हम जिस ट्रेन में बैठे हैं ये ट्रेन गलत ट्रेन है, ये हमें हमारे डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा रही है, तो हम या कोई भी समझदार व्यक्ति क्या करेगा उस समय? नेक्स्ट स्टेशन उतर जाएगा और फिर बिल्कुल दूसरी सही बात ट्रेन है। लेगा। दूसरी ट्रेन लेगा, बिल्कुल सही जवाब। जैसे ही पता लगा वैसे ही उस ट्रेन से उतर जाएगा और उतर के पता करेगा कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचा जाए। गलती से चढ़ गया गलत ट्रेन में, लेकिन अगले स्टेशन पे उतर जाएगा। उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क में सुबह से लेकर शाम तक कई विचार कौंधते रहते हैं। कोई हमें चिंता में डाल देते हैं, कोई हमें फिक्र में डाल देते हैं, कोई हमें एंग्जाइटी में डाल देते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग फेल होती नजर आती है, ऐसे विचार होते हैं, या फ्यूचर की प्लानिंग सक्सेसफुल होती नजर आती है तो वो खुशी पैदा कर देते हैं। कहीं हमने इन्वेस्टमेंट करी तो वो हमें प्रसन्नता दे देती है विचार, कि चलो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। कोई विचार हमें परेशानी डाल देते हैं, अरे अभी हमारी उम्र बढ़ रही है लेकिन भक्ति जागृत नहीं हो रही है। उम्र तो बढ़ रही है लेकिन भक्ति नहीं बढ़ रही है, तो ये चिंता का विषय। तो ऐसे विचार, कई विचार हैं, इनको हम नहीं जान सकते कि ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, कि ये विचार हमें ले कहाँ जा रहे हैं। क्या ये हमारे गंतव्य तक ले जा रहे हैं हमें? अगर नहीं ले जा रहे तो उन विचारों को सोचना बंद कर दीजिए, उतर जाइए उस ट्रेन से, उस विचार रूपी ट्रेन से। जितना मन कर दे, भले ही आपको कितना ही अपीलिंग वो विचार क्यों ना लग रहा हो, लेकिन आपको जैसे ही पता लग जाए कि ये विचार मुझे मेरे गंतव्य तक तो नहीं ले जा रहे, जहां मुझे जाना है, जहां मुझे पहुंचना है, तो मैं क्यों सोचूं ऐसे विचारों को, क्यों परेशानी में आऊं? हमारा गंतव्य क्या है? कृष्ण की प्राप्ति, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, अपने जीवन को सफल करना। ये इन किन प्रकार कैसे भी करके अपने जीवन को हमें सफल करना है। साम दाम दंड भेद ये जीवन वेस्ट ना हो जाए, ये किसी प्रकार से समय वेस्ट ना हो जाए। लेकिन जो विचार आ रहे हैं ये मुझे डिप्रेशन में डाल दे रहे हैं, ये मेरे गति को रोक रहे हैं। अगर जैसी पता लगे ये विचार मुझे जो एंग्जाइटी में डालने आ रहा है, ये मुझे भगवान कृष्ण से मिलाएगा कि मुझे उनसे दूर कर देगा, दूर कर देगा, तो तुरंत छोड़ दीजिए उस विचार को, सोचना बंद कर दीजिए। इस तरीके से हम थोड़े से विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही भगवान 13वें अध्याय में बता रहे हैं कि एयम, जानने योग्य ज्ञान युक्त पहले अर्जित करके हमें उस ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करना है, कि जानना क्या है, हमें पहुंचना कहाँ पर है, और फिर उस हिसाब से हमें एक्ट करना है, हमें अपने जीवन में उन चीजों को लागू करके उस हिसाब से जीने का प्रयास करना है। कई विचार आएंगे, कई चीजें आएंगी, कई जाएंगी, लेकिन उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम क्या चीज कंट्रोल कर सकते हैं? हम उस ट्रेन से उतर सकते हैं जो विचार हमें हमारे गंतव्य तक नहीं ले जा रहा है। तो ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्षेत्र अपने बारे में पहले समझो, कि वास्तव में तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम क्यों आए संसार में। बाकी सब बातें जरूरी हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस का तुम्हारे कारण क्या है, और उसके बाद इस एग्जिस्टेंस को कैसे हम कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये तो नहीं कि संसार में हम आ गए तो बस आप हमेशा के लिए एग्जिस्ट हो गए, यहाँ से जाना भी पड़ेगा एक दिन सबको। तो बार बार जन्म मृत्यु क्यों हो रही है? कुछ लोग बोलते हैं कई बार कि आज हम ऐसे ही प्रवचन सुन रहे थे, उसमें जो आचार्य हैं वो बता रहे थे कि कई बार संसार में कुछ नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे जो बचपन में ही कुछ व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं। तो बड़ा अचरज से देखते हैं जीव, अरे ये तो बचपन में भी तो इसने जीवन जिया ही नहीं, अभी कैसे इसका एकदम से शरीर समाप्त हो गया, या कैसे इस प्रकार से उसने उस उस बात को तो अचरज से देखते हैं हम। लेकिन ये चीज हम नहीं सोचते कि हम मर ही क्यों रहे हैं, हमें क्या पड़ी है, हम क्यों नहीं इस चीज को रोक सकते, क्यों हमें शरीर छोड़ना पड़ रहा है? क्या ऐसा कोई जीवन नहीं है जहाँ पे शरीर ना छोड़ना पड़े? क्या ऐसा कोई दुनिया नहीं है जहाँ पर जीवित रहें हमेशा, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो? शास्त्रों में इसका अनुमोदन हुआ है, वेद वर्णन करते हैं
कि और स्वयं भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में वर्णन किया है, यद गतवान न निवर्तन्ते तद्धामम परमम ममः। जहाँ जाने के बाद कोई व्यक्ति ना मरता है, ना कहीं वो वापिस इस संसार में मृत्यु लोक में वापिस आता है, वो धाम मेरा धाम है, परम धाम। इसे गोलोक वृंदावन कहते हैं। गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ जगत में मृत्यु नहीं है। गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ जगत में बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, कष्ट नहीं है। ये शास्त्र अनुमोदन कर रहा है इस बातों का। भगवत गीता में इसके बात का वर्णन आया है, श्रीमद् भागवत में आया है। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि हमें वैकुंठ और गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए हमें ये ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। इसका ज्ञान, क्षेत्र का ज्ञान क्या है, ताकि हम अपने को क्षेत्र ना समझें, शरीर ना समझें। इससे परे हमारा एग्जिस्टेंस है। इस ज्ञान को रखना बहुत जरूरी है। और क्षेत्रज्ञ, और फिर इसको ज्ञान रखने के बाद जानने किसको हमें मिलना है, क्या हमारा डेस्टिनेशन है, क्षेत्रज्ञ। उस डेस्टिनेशन को ना भूलें। उन दोनों के बीच में जो चीजें आ रही हैं, वो समझिए गलत डायरेक्शन में बढ़ने वाली ट्रेनें हैं, जो हमें हमारे डेस्टिनेशन से दूर कर रही हैं। हमें उनसे उतरने की कला सीखनी है। इस मनुष्य में कैसे उतरा जाए, जितना जल्दी आप उतर जाएंगे उतना जल्दी आपको सही ट्रेन मिल जाएगी, उतना जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जितना देर लगाएंगे उतनी गलत दिशा तक बढ़ते चले जाएंगे, और उतना देर से अपने सही दिशा की तरफ पहुंचेंगे। तो सही कला क्या है संसार में आने के बाद? और इसके लिए कोई अवस्था नहीं है कि हम बुढ़ापे में नहीं कर सकते, या जवानी में नहीं कर सकते, या बचपन में नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं, ये कला सीखने की उम्र क्या है? 5 वर्ष। कौमार जीवन, 5 5 वर्ष की आयु से ही व्यक्ति को अपने गंतव्य की प्राप्ति, जो उसका भजन, जो उसका साधन है, या जो भक्ति पथ है, उसको चुन लेना है। उस ट्रेन में बैठ जाना है जो भक्ति रूपी ट्रेन है। 5 वर्ष की आयु। श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं, जब भी ज्ञान हो जाए। और कितना समय लगेगा? एक भक्त ने पूछा श्रीला प्रभुपाद से कि कितना समय लग सकता है भगवान को प्राप्त करने में, अगर हम भक्ति शुरू करें। अभी हमने कितना समय ऐसे ही वेस्ट कर दिया। अभी भी हमारे मन में क्लेश है, द्वेष है, छल कपट है, डाउट है, पता नहीं मिलेंगे भगवान के नहीं मिलेंगे। ये डाउट और ये संशय से भरा हमारा मस्तिष्क है। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर भगवान मिल सकते हैं आप। जैसे ही भगवान, अगर हम इस बात को अमल कर लें, भगवत गीता में भगवान वर्णन करते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तुम सब कुछ, जो कुछ कर रहे हो, जिस जिस ट्रेन में बैठे हो, भगवान कह रहे हैं वहां से उतरो फटाफट, मेरी शरण में आ जाओ। ट्रेन जिसके ऊपर डेस्टिनेशन लिखी है कृष्णा, और उस ट्रेन में जितना जल्दी बैठ जाओगे उतना जल्दी मैं सब कुछ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि, सभी प्रकार के पापों से तुम्हारी मुक्ति प्रदान कर दूं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भगवान हमारी डिजायर के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं। आपकी इच्छा क्या है? अब यही मुसीबत आती है। हमारी इच्छा है संसार भोगने की, तो जब तक इस संसार को भोगने की हमारी इच्छा बनी रहेगी, तब तक हम गलत ट्रेन छोड़ेंगे ही नहीं, और सही ट्रेन में बैठेंगे नहीं। पूरी भगवत गीता में भगवान ने कहीं भी जोर जबरदस्ती नहीं करी है कि छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ये दंड दूंगा, नहीं तो तुम नरक लोकों में सड़ोगे, या फिर तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा, या तुम्हारा बहुत पतन हो जाएगा। कुछ भगवान ने ऐसा नहीं कहा। अल्टीमेटली भगवान ने तो एंड में ये भी कह दिया कि यथा इच्छासी तथा करो। मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दिया, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। अब यथा इच्छासी तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो इच्छा पर छोड़ा है भगवान ने हमारी। चॉइस हम क्या ले रहे हैं लाइफ में।
चॉइस हमारे जीवन में बहुत सारी है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जीवन जिए, या अपने मन की प्रसन्नता के लिए जीवन जिए। हमारे मन को अच्छा नहीं लगता सुबह जल्दी उठना, तो हम नहीं जल्दी उठ रहे। हमारे मन को चाय अच्छी लगती है तो हम चाय पी रहे हैं। हमारे मन को मांस मदिरा पान खाना अच्छा लगता है तो हम पी रहे हैं। हमें भगवान से क्या सरोकार, किसने देखा है भगवान? तो जो भक्ति मार्ग का पथिक होता है, वो भगवान को सर्वोपरि रखता है। वो संसार को सर्वोपरि नहीं रखता। वो ये देखता नहीं कि संसार में मैंने चार लोगों के बीच में अगर अगर किसी की निंदा चुगली नहीं करी, या उनके बीच में बैठकर मैंने प्याज लहसुन आदि या और दूसरे गलत चीजों का सेवन नहीं किया, तो लोग बुरा मान जाएंगे। उसे इस चीज की परवाह नहीं रहती। उसे भगवान से सरोकार है, क्योंकि वो भगवान के मार्ग का पथिक है। उसकी उसको सही ट्रेन में बैठना है, तो उस ट्रेन के लिए वो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जितना देरी लगाएगा उतनी देरी से सही ट्रेन मिलेगी। जितना जल्दी समझ आ जाए कि भैया गलत जिस दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में बढ़ते जा रहे हैं और पता नहीं होगा, जितना जल्दी उतर जाएंगे उतना जल्दी सही ट्रेन पकड़ लेंगे। तो सब कुछ हमारी इच्छा पर है। इसमें कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। तो अपनी इच्छा को बलवती बनाना है हमें भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए भगवान ने बोला, अर्जुन का तीसरा प्रश्न इस अध्याय में पढ़ा, ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान क्या है? 20 पॉइंट्स बताए थे। जानते हैं हम मन के गुलाम हैं, मन अभी हमें हावी हो जाता है, या हमें संसार का भय रहता है, संसारी लोग क्या कहेंगे। संसारी लोग किसी काम नहीं आने वाले हमारे। ये बात आप तय करके रख लीजिए। संसार में, इसको मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि हमें संसार से कुछ सरोकार नहीं है, या हमें उन लोगों से मेल जोल या मिलाप करके नहीं चलना है। अटैचमेंट नहीं करनी है, कहीं अफेक्शन रखनी है। हमारे काम अल्टीमेटली भगवान ही आएंगे, या भगवान का नाम आएगा जब हम नाम जप करेंगे। किसी की आप दुनियादारी निभाइए अच्छे से, लेकिन अपनी भक्ति के दम पर नहीं, भक्ति की कॉस्ट पर नहीं। या जो साधन भक्ति आप कर रहे हैं अपनी मेहनत से, उसकी उसके उसको ताक पर रख के संसारिक नियम ना निभाएं। प्रायोरिटी हमेशा भगवत मार्ग को ही देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारे काम आएगा। आप खुद सोच के देख लीजिए, कौन कितना हमारे नजदीक है इस समय। प्रिय से प्रिय बेटा, माँ का, कई लोग कहते हैं कि लड़कियों की शादी होती है तो वो ससुराल चली जाती हैं, छोड़ के चली जाती हैं। लड़के भी कौन से माता पिता के पास रहते हैं? हमारा हम सब, कई बार मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ। अपने परिवार से मैं इतना दूर बैठा हूँ, या आप सभी जो भी बार दूर बैठे हैं, हम कितना अपने माँ बाप की सेवा कर पा रहे हैं? या कौन कितना अपने माता पिता के साथ बिता रहा है? तो प्रिय से प्रिय पुत्र, चाहे कितना ही वो दुनिया दिखावा कर ले, अपने माता पिता से स्नेह करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वास्तव में क्या वो वाकई में उतना नजदीक है हमारे? हमारे सबसे नजदीक परमात्मा रूप में भगवान है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जो हर पल हमारे साथ, और आज से नहीं, कई जन्मों से, हमेशा कभी भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए तो हमारी सांसें चल रही हैं, इसीलिए हम जो खा रहे हैं वो पच रहा है, इसीलिए हमें बुद्धि आ रही है, बल आ रहा है, हम कुछ कर पाते हैं समाज में, हम कुछ योगदान दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का साथ है, भगवान कृपा है हम पर। तभी तो इस बात के लिए भी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। मन में प्रयास करना चाहिए कि हमारे सबसे नजदीक कृष्ण है और कोई नहीं। और इन बातों को हम कब अर्जित कर सकते हैं? जब 20 पॉइंट भगवान ने जो 8 से लेके 12वां श्लोक इस चैप्टर में मैं पढ़ा, बताए थे। अमानित्वम अदम्बित्वम हिंसाम शांतिम अर्जवम। 20 पॉइंट जो 8 से लेके 12 श्लोक हैं, ये जब हम अर्जित करेंगे तो ये ज्ञान है, ये हमें हेल्प करेंगे इस मेंटेलिटी को डेवलप करने में। संसारिक लोगों के बीच में रहेंगे, संसारिक चलचित्रों को, इन सबको देखेंगे, तो इससे हमारी मेंटेलिटी हमेशा दूषित रहेगी। हमें लगेगा कि जो सामने सामने जो घटना घट रही है वो सबसे अच्छी घटना है। अब कितने देखिए,
हम सोचते हैं फिल्म स्टार लोग हैं या जो फिल्म देखते हैं या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या बड़े बड़े नामी गामी फिल्म स्टार हैं, जिनको देख के लोग अपना दिनचर्या बनाते हैं, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं है? उनके जीवन में भी कष्ट है, लेकिन दिखता नहीं है। तो उनकी तरह से अगर बनने का प्रयास करेंगे तो गारंटी नहीं है कि कष्ट दूर हो जाएंगे। कष्ट हमारे दूर तभी होंगे जब हम भगवान के बताए मार्ग पे चलेंगे, भगवत गीता के अनुसार। और जो बात बता रहे हैं उसको अमल करने का प्रयास करेंगे। भगवान प्रयास करने को कह रहे हैं, देखिए सफलता मिलेगी उसी को जो प्रयास करता है। जो प्रयास नहीं करता, हो जाएगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी। 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट में से 10 पॉइंट ही हम अपने जीवन में रखें टारगेट बना के, कि हमें ये अपने जीवन में लेके आना है। हमें हम्बल रहना है, किसी का अपमान नहीं करना। पहला ही पॉइंट, मानित हूँ, कभी घमंड नहीं करना किसी बात पे। शांति, टॉलरेशन हमेशा रखनी है। क्या सुख का समय हो, दुख का समय हो, प्रयास करना है कि टॉलरेंस रखें अपने अंदर। सुख में भी ज्यादा अपना प्रसन्न हो जाए तो फूल के दूसरे का अपमान कर बैठे, ना दुख में दुखी हो जाएं। प्रयास करें टॉलरेंस बनाए रखने का। हिंसाम शांति मर्जवम आचार्य उपासनम शौचम। प्रयास करें गुरु की शरणागति में रह के भजन भक्ति करने का। गुरु के दामन पकड़ के भक्ति सरल हो जाती है। जैसा गुरु कहेंगे उस हिसाब से चलेंगे तो जीवन सरल हो जाएगा। और ऐसे अलग अलग भगवान ने 20 पॉइंट बताए हैं इन श्लोकों में, तो उसको आप मनन करिए, प्रयास करिए कितने आप लेके आ सकते हैं अपने जीवन में। उससे क्या होगा, हम अपनी सही दिशा की तरफ इजीली बढ़ पाएंगे जल्दी। ये तो समय लग जाएगा, फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा पता नहीं। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। जिस भी अवस्था में है, जैसी भी अवस्था है, उसी समय बीड़ा उठा लीजिए कि भगवान को प्राप्त करना है। बस कैसे भी करके अपना प्रयास हम जरूर करेंगे, जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। तो ये हमने अभी तक पढ़ा। और अब भगवान ने अर्जुन के प्रश्न गेयम, ये हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, 13, 14 और 15वां श्लोक, जिसमें कि गेयम अर्थात भगवान समझा रहे हैं कि परमात्मा कौन है। क्या गेयम में सब गेयम दो प्रकार के हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। जीवात्मा भगवान का ही अंश है, और परमात्मा भगवान कृष्ण का भगवान कृष्ण का अंश है। भगवान कृष्ण के का स्वरूप परमात्मा है। उनके बारे में हम 3 श्लोक पढ़ रहे थे, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे आज। उससे पहले एक माला जप हम सब मिलके कर लेते हैं, जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध हो सके और भगवान की वाणी जो है भगवत गीता हमारे हृदय में विराजित हो सके। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपनी माला थैली आप ले लें। एक माला जप हम संकीर्तन के रूप में करेंगे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीत नाम्ने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीत नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे जय श्री राम हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय।
आशा करते हैं आपको स्क्रीन दिख रही होगी। भगवत गीता पेज है। तो ठीक है। तो इस सामने बताया कि अर्जुन के 3 प्रश्नों के उत्तर भगवान दे चुके हैं। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है। 12 श्लोक तक ये कवर्ड है। 13, 14, 15 हमने पढ़े, जिसमें कि ज्ञेय के बारे में भगवान बताया। ज्ञेय अर्थात जानने योग्य क्या है। जानने योग्य 2 चीजें बताई, आत्मा और परमात्मा। इस ज्ञान को जानने वाला के परे जो भी ज्ञान है, भगवान कहते हैं वो अज्ञान है। ये हमने 12वें श्लोक में पढ़ा था। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इसके अतिरिक्त जो भी है वे अज्ञान है, वे सब अज्ञान है। तो इसको थोड़ा समझना ये जरूरी है कि जो हम ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या और दूसरे ज्ञान रूपी चीजें पढ़ते हैं, साइंस है, क्या ये ज्ञान नहीं है? ये भी ज्ञान, ये भी तो ज्ञान है। तो यहाँ कहने का आशय क्या है भगवान का, कि अज्ञान की सूची के अंदर आता है ये। जो भी हम संसारिक ज्ञान ले रहे हैं, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, साइकोलॉजी हो गई, आर्ट्स हो गई, कॉमर्स हो गई, जो स्कूल कॉलेजों में हमें पढ़ाया जा रहा है, ये भी ज्ञान है। तो यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञेय आत्मा और परमात्मा के ज्ञान, ये जो क्षेत्र के ज्ञान को लेने के बाद यही ज्ञान है, इसके पर ही सब कुछ अज्ञान है। तो यहाँ भगवान का आशय क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो क्या होगा इससे? क्या ये बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, मेडिकल साइंस का ज्ञान रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, लेकिन फिर भी अज्ञान क्यों कह रहे हैं भगवान? लाइफ बचा लेते हैं लोगों की। डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर ने जो ज्ञान लिया हुआ है, अब आप घर में किसी को बीमारी हो जाए तो घरेलू इलाज कुछ भी करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक डॉक्टर के पास दवाई नहीं लेगा, तब तक उसे बीमारी से निदान नहीं मिलेगा। इसका मतलब डॉक्टर के पास जो ज्ञान है वो भी तो ज्ञान है। वो अज्ञान की सूची में क्यों है? आपने पार्ट ऑफ द आंसर सही बोला माता जी, कि वो आध्यात्मिक ज्ञान है, पर पूरा आंसर अभी भी नहीं आया। वो ज्ञान सूची में क्यों है? जी। तो ज्ञान की सूची में ये है कि जो भी चीज वेदों में लिखित है या जो भी चीज हम आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी है, वो वही सच्चा ज्ञान है। क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है कि हम स्वयं क्या है ये जाने, फिर भगवान क्या है ये जाने, और फिर हमारा संबंध भगवान से क्या है वो हम समझ सकें, ताकि हम वापस पुनः अपने घर को लौट सकें। दूसरा वाला भी ज्ञान ज्ञान ही है, लेकिन उसमें बस एक ही परेशानी है कि वो उस ज्ञान की एक लिमिटेशन है कि इस लाइफ तक की ही वो ज्ञान है। और अगर उसको भी हम भगवान को समर्पित करके वो करें, उस काम को भी करें, तो वो भी एक आध्यात्मिक ज्ञान की ही तरह यूज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जो ज्ञान हमें अपने घर तक ले जाए, वही ज्ञान सर्वोपरि है, भगवान बता रहे हैं। जैसा प्रभु जी ने बोला, संसारिक ज्ञान जो है आपको संसार में ही रखे। जब तक आप संसार में हैं, तब तक उसका भोग कर पाएंगे, तब तक उसको एंजॉय कर पाएंगे, उससे डेवलप कर पाएंगे, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। खराब नहीं है वो। लेकिन अज्ञान की सूची में क्या है कि इट इज नॉट सफिशिएंट टू गेट रिड ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। हमारी जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, दुख का ही जो हमारी जड़ है, परेशानियों की जड़ संसार, हमारे जो भौतिक हमारी जो एग्जिस्टेंस है, इसको दूर करने में सक्षम नहीं है संसारिक ज्ञान। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपको इस संसारिक एक इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से छुट्टी मिले, आपको दोबारा संसार में नहीं आना है, आपको फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में नियुक्त होना है, और अपने परम घर पर, परम धाम को जाना है, तो
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी ये हेल्प नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा कि क्षेत्र क्या, क्षेत्रज्ञ क्या है, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस ज्ञान को लेना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान, ये भगवान बता रहे हैं, यही ज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तो इसको यहाँ थोड़ा समझने का जरूरत है। जैसा प्रभु जी ने अंत में बोला कि आप भौतिक ज्ञान को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो वो भी भक्ति बन गई, तो वो भी आपका सर्वोपरि ज्ञान बन जाएगा। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें फिर भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अपने अल्टीमेट जो बेसिक चीज है वो समझना बहुत जरूरी है। तभी हम अपने संसारिक कार्य को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप सब भी समझ गए होंगे, इसलिए भगवान को अज्ञान बोल रहे हैं। और 13, 14, 15 भगवान ने परमात्मा के विषय में बताया कि जो परमात्मा है, ज्ञेय है, बतलाऊंगा जिसके वजह नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। उसके हाथ, पांव, सिर तथा मुंह, उसके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियां से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता है होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो परमात्मा के बारे में यहाँ वर्णन आ रहा है कि उसके अनेक हाथ, पांव, मुख, कहने का संबोधन क्या है कि वो हर जगह उपस्थित है। दिव्य शक्ति। हर जगह वो उपस्थित है और प्रकृति के गुणों से परे है। हालांकि वो गुणों का ही कंट्रोलर है, लेकिन गुण उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से वो प्रभावित नहीं होते या अच्छे बुरे कार्य नहीं करते। तो ये परमात्मा की यहाँ पर वर्णन हुआ है। और वही इंद्रियों के मूल स्रोत भी है, इसलिए उनको ऋषिकेश भी कहा गया है। इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, ऋषि का अर्थात इंद्रियां, और उनके स्वामी हुए ऋषिकेश। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश भी है। समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन इंद्रियों उन पर कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे इंद्रियों का कंट्रोल हम पर है, हम इंद्रियों के गुलाम हैं। भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, समस्त इंद्रियों के, सबकी इंद्रियों के स्वामी वही हैं। अगर उनकी शरण में रहेंगे हम, तो हम भी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। कैसे इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे गलत काम से बचा जा सकता है। जब तक हम इंद्रियों के गुलाम रहेंगे, तब तक, अब चाहे आप पीएचडी कर लें, संसारिक कोई भी ज्ञान क्यों ना ले लें, ये इंद्रियां आपको नचाती रहेंगी। अब देखिए, कई बार हम देखते हैं इतने पढ़े लिखे और इतने पैसे वाले 70, 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति भी कई बार पब्स में जाते हैं, पब्स में जाके या गया कैसीनोज में जाते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है? 80 साल की उनकी उम्र हो गई है, लेकिन पैसा है, कहीं तो खर्च करना है, इसको अच्छा समझते हैं वो। कैसीनो में जाके टाइम स्पेंड करना, पब्स में जाना, इंद्रियां नचा रही हैं, नाच रहे हैं। इंद्रियां कहेंगी कि गलत गलत सेवन करो, गलत काम करो, तो करना पड़ जाएगा। तो हम चाहे कितना भी संसार में प्रगति क्यों ना कर लें, अगर इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, तो कभी भी हम सुखी नहीं रह सकते। इंद्रियों को वश में करने का तरीका क्या है? इंद्रियों के जो ईश्वर हैं, ऋषिकेश कृष्ण, उनकी शरण में रहना। जैसा उन्होंने बताया है हमें काम करने के लिए, वो काम करने का प्रयास करना। तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी आपकी। मन आपको ज्यादा नचाएगा नहीं, नहीं तो मन भगाता रहेगा इधर से उधर, इधर से उधर। 16वें श्लोक से पढ़ेंगे।
बहिरन्तस्य भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मवात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च ततः। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तत्पर शिला प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। आसीनो दूरम भजति शयनो याति सर्वतः, कठोपनिषद में भगवान वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम ये नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह कर सकते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना उन्हें देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रिय असमर्थ हैं। किंतु जिसने भक्ति से में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया था, कंट्रोल में कर लिया है। कैसे होंगी कंट्रोल शुद्ध? भक्ति करते हुए, ऐसा वर्णन आ रहा है। जिसने भक्ति करते हुए या भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए, सफलता नहीं मिली है, अभ्यास ही कर रहा है अभी वो। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वे उन्हें निरंतर देख सकता है। यानी भगवान कहीं दूर नहीं है, यहीं पड़े ही है, सामने ही हमारे। जैसी माया रूपी आवरण हटा, सामने ही कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। जैसी इंद्रियां कंट्रोल में हुई, भगवान कृष्ण दर्शन हो जाएंगे। इंद्रिया कंट्रोल कैसे? कि मन कह रहा है कि चलो आज हम बाहर घूम के आते हैं, मंदिर जाने का मन नहीं करता है तो मंदिर, लेकिन मन के अगेंस्ट में जाना है, नहीं हम मंदिर जाएंगे अवश्य। हमें हफ्ते में एक दिन मंदिर जाना ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए। अपने कृष्ण के दर्शन, इन आंखों को शुद्ध करने के लिए हमें जाना चाहिए। ये आंखें इधर उधर की चीजें देखती हैं। एक दिन हमें हफ्ते में बनाना चाहिए भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने का, जो भी समय आपको सुटेबल लगे। इतवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, एक दिन आपको समय बनाना चाहिए भगवान की कथा सुनने का। वैसे कथा तो रोज सुननी चाहिए, लेकिन जिसके पास समय का कमी है, जो नहीं निकाल सकता समय, या जिसका मन नहीं है भगवान की सेवा, तो वो एक दिन तो कम से कम समय निकाले कि मुझे अपने भगवान की इष्ट की कथा सुननी है। जिनकी वजह से मेरा जीवन चल रहा है, उनके बारे में थोड़ा तो हमें सुनना चाहिए। उनके दर्शन तो एक दिन करके आने चाहिए। तो हफ्ते में एक दिन दर्शन जरूर करें, हफ्ते में एक दिन कथा जरूर सुने भगवान की। भक्तों का संग में रहने का प्रयास करें। जो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनके आसपास हम रहें, उनसे बातें सुने। भक्तों के संग से प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम अभ्यास कर सकते हैं। इसे कृष्ण भावनामृत का अभ्यास बोला गया है। तो यही भगवान वर्णन कर रहे हैं। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया, यही तरीका है मनो इंद्रियों को शुद्ध करने का। भगवान की कथा श्रवण, भगवान का नाम जप, और भगवान का कीर्तन, और भगवान के भक्तों का संग। इसी से ही मन और हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, और कोई तरीका नहीं है शुद्ध करने का। जब शुद्ध हो जाएंगी तो निरंतर भगवान को देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवत गीता में 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा या समझा जा सकता है। भक्त्या त्वनन्य शाक्य, खाली भक्ति के द्वारा ही भगवान की अनुभूति हो सकती है। अगर भक्ति हमारी कमजोर है तो भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। स्ट्रांग बनाना है भक्ति को, नियमों का पालन, भक्ति का, और अपने नाम जप में ध्यान, नाम जप के प्रति पूर्ण शरणागति, पूर्ण भगवान के प्रति शरणागति में रहना,
तो उससे क्या होगा कि हमें दृढ़ता आएगी, और दृढ़ता आने से क्या होगा, कृष्ण प्राप्ति हो सकती है, विश्वास। विश्वास बढ़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूत भर्तृ च त्यज्यम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वे एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता, सबों को जन्म देता है। तो परमात्मा के बारे में आगे वर्णन मिल रहा है। अगर परमात्मा अलग अलग शरीरों में है, सबके शरीर में परमात्मा है, तो इसका मतलब वो परमात्मा का विभाजन हो गया है। यानी मेरे अंदर परमात्मा आपके परमात्मा को नहीं जानते, या आपके अंदर चल रहा है आप नहीं जानते, आपके अंदर बैठे परमात्मा मेरे अंदर क्या चल रहा है नहीं जानते। ऐसा संभव नहीं है। उनका एक ही रूप है। वो विभाजित तो जरूर हो गए हैं अलग अलग शरीरों में, लेकिन हर शरीर का उनको ज्ञान है। किसी तरह से भी वो अज्ञान में नहीं है कि दूसरे शरीर में क्या चल रहा है। या हाँ, जीवात्मा के पास वो लिमिटेशन है। जीवात्मा खाली अपने शरीर के बारे में जानती है, लेकिन परमात्मा समस्त शरीरों के बारे में जानते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या समझाते हैं? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया गया है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पीछे की सूर्य और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वे उसके सर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में उदाहरण ये दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान विभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हों। यही नहीं, वैदिक साहित्य में ये भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमेश्वर कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। लेकिन ये भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति में से विकसित करते हैं। जब सृष्टि फिर से उत्पन्न होती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं, और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमता पर टिकी रहती हैं, और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नभिः संवसन्ति तद् ब्रह्म तद्विज् जिज्ञासव। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि यहाँ पुष्टि हो रही है किस प्रकार से भगवान समय आने पर मृत्यु रूप में सबका भक्षण कर जाते हैं। वही भगवान पालन भी करते हैं सृष्टि होने पर। तो इसका डिटेल में वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, कैसे जब सृष्टि समाप्त होती है, ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो प्रलय आती है, तो समस्त जीव जिनका उद्धार नहीं हो पाया है, जो अभी भी संसार में है, जिनकी मुक्ति नहीं हो पाई है, उस सब के सब भगवान के अंदर समा जाते हैं।
भगवान सबको निकल जाते हैं और सुप्त अवस्था में रहते हैं, जब तक अगली बार फिर से सृष्टि होगी। अगली बार फिर जब मनुष्य शरीर मिलने का मौका मिलता है, तो उसके कर्मों को देखा जाता है, उस प्रकार के उस जीव को शरीर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं इसका कि प्रेजेंट मनुष्य जीवन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना है। तो अगली बार हमें कब मनुष्य जीवन मिलेगा, ऐसा ना हो कि उस समय मिल जाए जिस समय प्रलय होने वाली हो। ये लोग कहते हैं कि आप इतनी लंबी लंबी बातें इतना लंबे समय क्यों सोचते हैं। ये जो आत्मा है, इसको तो इस शरीर में रहना है कुछ समय तक, उसके बाद दूसरे शरीर में जाना है, फिर तीसरे शरीर में जाना है, फिर चौथे शरीर में जाना है। तो आत्मा तो कहीं ना समाप्त हुई है ना कभी होगी। लेकिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। इस शरीर को अगला शरीर कौन सा मिलेगा, और उस शरीर के मिलने के बाद हमें भगवत मार्ग, भगवत जन, ऐसा माहौल जहाँ भक्ति हो रही हो, इस माहौल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, नोबडी नोज। कोई नहीं जानता इस बात को। तो जो कुछ है वो यही है, अभी हमारी आंखों के सामने जो है, ये जो हमारी आंखों के सामने समय है वही है, सब कुछ समझिए आप। आगे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वी डोंट नो। तो इसलिए और मनुष्य जो है वो भगवान के शरीर में समा जाएगा जब तक अगली बार सृष्टि ना हो। फिर जब अगली सृष्टि होगी तो फिर से उसे कर्म के अनुसार जो शरीर बना वो शरीर मिलके पैदा हो जाएगा। और फिर संसार के चक्कर में आने के बाद उसे गुण घेर लेंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उन गुणों के अधूरे अधीन होकर वो कार्य करेगा। या निम्न पशु जीवन लेता है, तो निम्न पशु जीवन में कुछ समय तक रहेगा, फिर आगे उसकी ग्रोथ होती रहेगी मनुष्य तक पहुंचने में। इस प्रकार से ये भगवत गीता के अनुसार जीवन चल रहा है। इनसे परे वो व्यक्ति हैं जो भगवान की भक्ति नाम जप करके मुक्त हो चुके हैं इस साइकिल से, और मुक्त होने के बाद वो भगवान के धाम में उनकी नित्य सेवा में संलग्न है। ना कभी बुढ़ापा आएगा, ना बीमारी आएगी, ना रोग लगेगा, ना दोष होगा किसी प्रकार का भी। हर समय भगवान की सेवा। तो इस चीज को जब हम समझ जाएंगे तो हम निश्चित रूप से और दृढ़ता से भक्ति करेंगे, और इस मनुष्य जीवन को वेस्ट नहीं जाने देंगे। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी तब तक गलत ट्रेन में बैठे हैं हम, आप इस मान के चलिए आप, तब तक हम सही दिशा में नहीं जा रहे। भले ही हमें लगता है कि हमें संसार में बहुत उपलब्धि हो गई, हमें बहुत पैसा कमा लिया, हमारे बहुत अच्छी सोशल गैदरिंग हो गई है, काफी लोग हमें समाज के जानते हैं। अल्टीमेटली क्या मिल रहा है आपको उससे? क्या आपके जन्म मृत्यु का चक्कर छूट रहा है? अगर हाँ, तो आप सही ट्रेन में हो, नहीं तो आप गलत ट्रेन में हो। श्लोक को लेकर कथा को विश्राम देंगे हम। ज्योतिषामपि तज्जो तस्य परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। कौन? परमात्मा। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं, और ज्ञान के लक्ष्य हैं। ये सबके हृदय में स्थित हैं। अकेले नहीं हो आप, न मैं, न कोई भी। जिनके बारे में बात करी जा रही है वो हमारे हृदय में स्थित हैं। इस समय हमारे हृदय के अंदर परमात्मा रूप में बैठे हैं, देख रहे हैं कि क्या चल रहा है इसके जीवन में। हस्तक्षेप कभी नहीं करेंगे, सही डायरेक्शन जरूर दे देंगे, लेकिन यथा इच्छा सी तथा करो, अब तुम्हारे मन में जैसा भी आए वैसा करो, ऐसा उनका स्वभाव है। तो जीव जो समझदार हो जाता है वो बात को समझ लेता है कि मेरे अंदर परमात्मा विराजित हैं, तो पूर्ण प्रयास करता है अपने शरीर को मंदिर बनाने का, ना कि गटर में गिराने का। गटर में कौन गिरता है? शराबी कबाबी लोग गटर में गिरते हैं, उनको होश नहीं रहता कि क्या कहाँ पड़े हैं। भक्त जो होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है, जानता है परमेश्वर रूप में कृष्ण मेरे साथ हैं, तो मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है।
बात पर शुरुआत की जाए, परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैकुंठ में देखिए सूर्य नहीं है। वैदिक शास्त्रों में वर्णन है इसका। वैकुंठ राज्य से में सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है, भगवान का तेज ही सब कुछ प्रकाशमान करके रखता है, जिसे ब्रह्म ज्योति का तेज बोलते हैं। तो वहां सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत में यह वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? ये हमें क्यों नहीं भौतिक जगत में दिखती हैं? क्योंकि किससे ढका हुआ है ये तेज? वर्णन है ना, भौतिक जगत में ब्रह्म ज्योति है भगवान का आध्यात्मिक तेज महत तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। भौतिक तत्व क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा, ये मेरा है, ये मेरा परिवार, ये मेरा समाज, ये मेरा देश, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये तेरा समाज, तेरा परिवार। मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं बस अपने परिवार से मतलब रखता हूँ। तो हमारे गुरुमान जी वर्णन गाते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा। सब कुछ कृष्ण का है, वासुदेव कुटुंबकम। हमें प्रयास करना है हर किसी को भगवत भक्ति में जोड़ने का, अगर कर पाए कभी। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, वैदिक साहित्य में स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित है। और वैकुंठ लोक में कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां सब कुछ भगवान के तेज से प्रकाशित है, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तवसा परस्तात, श्वेत अशोकनिषद में, वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। भौतिक जगत में अंधकार है, इस अंधकार को दूर करने के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट दे रखी है भगवान ने सूर्य के रूप में, जिसे हम नेचुरल लाइट बोलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में है एक्चुअल लाइट भगवान की, शरीर का जो ब्रह्म तेज है। वो ब्रह्म तेज होने के बाद जीव अंधकार में नहीं रहता किसी प्रकार से भी। उनका ज्ञान दिव्य है। भौतिक साहित्य पुष्टि कर वैदिक साहित्य पुष्टि करते हैं कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। वे वैकुंठ लोक जाने का जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। भगवान अंदर ही बैठे हैं, जान लेंगे। आप कितना सीरियस हो, खाली आप सुनने भर के लिए हो, आते हो भगवत गीता फिर भूल जाते हो, या आप मनन भी कर रहे हो, या आप सिंसियरली प्रयास भी कर रहे हो भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का। परमात्मा रूप में अंदर बैठे भगवान को सब पता है। किसी को आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जब भगवान देख लेंगे कि आप सीरियस हो, वाकई में आप प्रयास कर रहे हो, तो यहाँ क्या वर्णन आ रहा है, जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, जिसको जो सीरियस है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। भगवान ज्ञान देंगे फिर आगे कैसे बढ़ना है, कैसे आगे स्टेप्स उठाने हैं। अगर जैसे वीडियो गेम होता है, कई बार आपने भी खेला होगा वीडियो गेम में, एक लेवल फिर दूसरा लेवल तीसरा लेवल पार करते हुए फाइनल तक पहुंचना होता है। तो फर्स्ट लेवल पे अगर आपको देख लिया कि अच्छा इसको ज्ञान, इसको ये सीरियस है, ही और शी इज सीरियस, तो भगवान उसे नेक्स्ट लेवल पार करने के लिए ज्ञान प्रदान करेंगे। वैदिक शास्त्र का वर्णन करता है। स्वयं कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, हमने पढ़ा, अहम ददाति बुद्धि योगम तम, मैं उस व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करता हूँ जो मेरे प्रति सीरियस है, जो ज्ञान अर्जित करना चाह रहा है, जिसने क्षेत्र क्षेत्र को समझ लिया है, जो शरीर के लिए नहीं जीवित है। तो ज्ञान भी कहाँ से आएगा? भगवान से ही आएगा। देने वाले भी वही हैं, अपने पास पहुंचाने वाले भी वही हैं। कहाँ पर सारी बात आ रही है? जो हमने पहले कही थी, इच्छा क्या है आपकी। सब कुछ इच्छा पे निर्भर है आपके। आप चाहोगे तो भगवान की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी, वो ट्रेन जल्दी मिल जाएगी जो भगवान तक ले जा रही है। अगर देरी लगाओगे उस चाहत में तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपको पड़ेगा। आप जैसा जीवन जीना चाहते हो वैसे जीते रहोगे, लेकिन भगवान से दूर होते चले जाओगे। धीरे 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 गैप बढ़ता जाएगा भगवान में और आप में।
तो उस गैप को नहीं बढ़ने देना है। षण्णव महाम प्रपद्ये, मुक्ति की इच्छा मनुष्य को चाहिए, मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य में भी पुष्टि होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उन्हें जान लेने के बाद जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। किसे जान लेने के बाद? परमात्मा को। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। प्रत्येक के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव ये मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एकदशीय हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वोपनिषद में भी हुई है। सर्वस्य प्रभु प्रभु मिशानाम सर्वस्य शरणम बृहता। वे परमात्मा के परमेश्वर समस्त जीवों के का स्वामी का या प्रभु है। अतः वे उन सब का चरम लक्ष्य है। देखिए, लक्ष्य क्या है? हमारे कृष्ण। अगर लक्ष्य तक जाने वाली ट्रेन में बैठे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये निरंतर आप टटोलते रहिए अपने मन को, मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। गलत जा रहा हूँ तो तुरंत उतर जाऊं उस ट्रेन से। बिल्कुल मन की ना सुनूं, क्योंकि मन अभी मेरा कमजोर है। इंद्रियां कम मैं इंद्रियों को बुला, हमने यही सब पढ़ा। इंद्रियां वशीभूत हैं, इंद्रियां भी हमें कंट्रोल किए हुए हैं। तो इंद्रियों के परे जो है भगवान, उनकी शरण में हम रहेंगे तो सही ट्रेन मिल जाएगी हमें। इसकी पुष्टि ये सर्वस्व विषाम, यह परमेश्वर परमात्मा समस्त जीवों के स्वामी का स्वामी प्रभु है। अतएव वह उन सबका चरम लक्ष्य है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। परमात्मा विभाजित होते हुए भी एक है। समस्त जीवों के हृदय हैं, लेकिन सबके बारे में जानते हैं। लेकिन जीवात्मा खाली अपने बारे में जानता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। इसलिए कुछ लोग जो क्लेम करते हैं, आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ, जैसे कुछ लोग हुए पास्ट में भी और अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने को भगवान कुछ नहीं, हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ कर लेंगे। तो उन मूर्खों को ये बताना चाहिए कि क्या आप मेरे शरीर में क्या चल रहा है आप जान सकते हो? या मैं क्या सोच रहा हूँ उस समय आपके बारे में? एक ही प्रश्न उनसे करना चाहिए, क्या आपको पता है कि मेरे अंदर कैसे विचार उठ रहे हैं इस समय? भगवान जानते हैं इस बात को। जो एक्चुअल में भगवान है वो जानते हैं, लेकिन जीवात्मा कभी नहीं जान सकती। इसलिए वो लिमिटेड है जीवात्मा। और परमात्मा जो है वो विभाजित होते हुए भी एक है और सबके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। इन बातों को आप समझिए, समझ के जीवन में डालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये एक ही बार मनुष्य जीवन मिला है। एक ही अपॉर्चुनिटी मिली है सही ट्रेन में बैठने की, समझिएगा आप। अगर सही ट्रेन पकड़ ली तो पहुंच जाएंगे धाम, फिर तो वहाँ आराम से भगवान के धाम में सेवा में बैठेंगे। सेवा करें, कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर किसी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन इसी ट्रेन को पकड़ने में देरी कर दी, अगर इच्छा नहीं बन रही है, इच्छा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि भोगने की इच्छा है अभी। मन हमें भोग दृष्टि रख के मन हमके हाथों में वशीभूत होकर हम कार्य कर रहे हैं। जब तक ऐसा चलता रहेगा तब तक गलत ट्रेनें बदलते रहेंगे, दूरी और दूर होते चले जाएंगे भगवान से। गैप बढ़ता चला जाएगा सही स्टेशन का और जहां पर हम हैं इस समय। तो इन शब्दों के साथ कथा को आज हम यहीं विश्राम देते हैं। आपके मन में कोई अगर प्रश्न हो, प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु एक क्वेश्चन है जी मेरा। प्रभु जी पूछिए। अगर जैसे अभी जितना हम लोग जैसे सुनते हैं, लेक्चर सुने और फिर चैंटिंग किया, तो काफी उस समय तक काफी प्रभाव होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, फिर सांसारिक काम में आदमी इन्वॉल्व होता है, फैमिली है, बच्चे हैं, चीजों में इन्वॉल्व होता है, तो धीरे धीरे वो इंथुजियाज्म कहीं ना कहीं कम होता है और कहीं ना कहीं
उतना कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस नहीं होता है भगवान का हर समय। और दैनिक काम में भी, लाइक ऑफिस वगैरह के काम में भी फिर आदमी उलझ जाता है, तो वहां भी फिर वो चीजें भूल जाती हैं। कोई ऐसा उपाय जो आप मतलब प्रैक्टिकली आपको ऐसा लगा हो कि किस तरीके से हम भगवान को ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रख सकें अपने दैनिक कार्यों के साथ भी? नहीं, बिल्कुल प्रभु, इसका बहुत सिंपल उदाहरण है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये यही यही कला भगवान सीखने को कह रहे हैं। उसको आप ऐसा एग्जांपल लेके देखिए, जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, अगर वो सामान खरीद के लेकिन वो आपने किराए पे मतलब कि आपने लोन लेके खरीदा, जैसे मकान ही खरीदा, सपोज करिए, ठीक है। तो मकान आपने खरीदा, तो मकान आपने लोन पे लिया। अब आपके दिमाग में क्या चलता रहेगा, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर पर हो? जल्दी से जल्दी लोन चुके। लोन चुके। चाहे परिवार के बीच में बैठे हो या कितनी पार्टी में क्यों ना गए हो, हमेशा दिमाग में यही थॉट करता रहेगा कि क्या जोड़ घटा करें, कैसे ईएमआई बढ़ाएं, कैसे इंटरेस्ट रेट खत्म करें, कैसे इंटरेस्ट को जल्दी चुकाएं ताकि प्रिंसिपल ही रह जाए। ये सब चीजें कैलकुलेशन चलती रहेंगी, कोई आप पे इम्पैक्ट डाल नहीं पाएगा, क्योंकि लोन है आपके ऊपर, राइट? आपको क्या कर्जा चढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से ये शरीर भी रेंट पे मिला हुआ है हमें, ये हमारा नहीं है। ये भी चुकाना है हमें, वापस वापस देना है शरीर जिससे जिसने हमें दिया है, और दे के ही जाते हैं। हम भूल जाते हैं इस बात को, और संसार में ही सब कुछ रमण करने लगते हैं। इस वजह से हमें ये सब बातें याद नहीं रहती हैं। तो अगर आपको निरंतर याद रखना है, तो सर्वप्रथम तो इस बात का प्रयास करिए। देखिए, अर्जुन ने भी बोला था भगवान को, हे प्रभु, मैं हवा के वेग को तो कंट्रोल में कर सकता हूँ। आप आप कहो कि नॉर्थ दिशा में हवा बह रही है, तो मैं उसे अभी तीर मार के साउथ की तरफ मोड़ सकता हूँ हवा को। इतने बलशाली थे अर्जुन। लेकिन इस मन का क्या करूं मैं, ये मेरे वश में नहीं है। ये मुझे आपके प्रति जागरूक होने ही नहीं देता है। और जहां मैं कथा बैठूंगा तब जागरूक हो जाऊंगा, सुनूंगा चार बातें, लेकिन फिर वही धीरे 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 मन मुझे ले जाएगा आपसे दूर। मैं क्या करूं उस मन का? अर्जुन का प्रश्न था एग्जैक्ट सेम जो आप प्रश्न कर रहे हैं। भगवत गीता में ही भगवान ने उसका उत्तर दिया है। और भगवान कहते हैं अर्जुन को, मन जो है ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये आज का ही मन नहीं है आपका। कई जन्मों से आप इसी मन को लेके चल रहे हैं। इसने हर जन्म में भोगा ही है बस। तो आज भी इसकी भोगने की प्रवृत्ति है भगवान, और इसने हर जन्म में भगवान को दुत्कारा है। तो आज भी भगवान से दूर रहने का प्रयास करता है। लेकिन अर्जुन, अभ्यास है वो कौन थे यार, प्रैक्टिस करो। सबसे पहले सेंसिटाइजेशन, जैसे लोन है तो सबसे पहले हम अपने मेंटल से कि मुझे लोन चुकाना है, चुकाना है, कैसे करके मुझे सोचना है। इसी प्रकार से आप मनन करिए कि मुझे कैसे भी मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना है। एक एक मिनट मेरा कीमती है, एक एक सेकंड मेरा कीमती है। ये एक दिन छीन लिया जाएगा मेरे से शरीर में। मैं ना चाहते हुए भी, सारी जिम्मेदारियों को होते हुए भी मेरे सिर पे, मैं नहीं बचा पाऊंगा अपने को। जैसे कोविड समय में आया था, कई लोग, एक फोटोग्राफ हमने देखी, कोविड जब हुआ एक व्यक्ति को पहली बार चाइना में, उस समय तो ना दवाई थी, ना इंजेक्शन था, ना कुछ था। कोविड हो गया मतलब कि समझो खत्म। तो एक परिवार का एक दिखाया गया था न्यूज में कि छोटे बच्चे थे, 4-5 साल के, उसके हस्बैंड को, यानी जो मेन जो कमाई करने वाला स्रोत था, उसको ही कोविड हो गया। अब जब वो गया कोविड में, उसको डॉक्टर ने जो कहा कि अब आपको ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो क्या करेंगे आप, क्या करना चाहते हैं? कि मुझे दूर से मेरे बच्चों को दिखा दो एक बार। तो उसको लेके गए, दूर खड़ा करके, उसके बच्चे घर में खड़े हैं, वो दूर से खड़े होकर बस देख रहा है, हताश एकदम, निराशा, कुछ नहीं कर सकता इस समय। ऐसा जीवन है प्रभु ये एकदम छीन लिया जाएगा। हम कब सीरियस होंगे पता नहीं। और ये जब छीना जाएगा, उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि हमें सिर पे कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हमें क्या क्या करना था।
हमें क्या क्या हमारे पे पेंडिंग टास्क बचे हुए थे, क्या क्या हमारे पे लोन चढ़ा हुआ था, हमें उतारना है क्या, विद इन ए सेकेंड एकदम स्नैच्ड। उससे बेटर क्या है कि हम अभी से जागरूक हो जाएं कि ये समाज हमारा घर नहीं है, हमारा यहाँ ये हमारा घर नहीं है, ये समझ लो ये अच्छे से। ये तो छोड़ना है, तो मैं अब क्या करना है, मुझे अपने हाथ पैर ज्यादा फैलाने नहीं इधर, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी भजन भक्ति बढ़ानी है, हर समय हर क्षण उसकी जागरूकता रखनी है। तो अभी हम सीरियस क्यों नहीं, क्योंकि हम भक्ति के प्रति सीरियस नहीं है प्रभु जी। अभी हम कथा में सुनते हैं तो हमें थोड़ी सीरियसनेस आती है, लेकिन भक्ति के प्रति हम कहाँ सीरियस हैं अभी, कहाँ भगवान के प्रति भी सीरियस है, कितनी बार हम कितने नियमों का हम पालन कर पा रहे हैं बताइए, कहाँ आग लगी हुई है अभी हमारे अंदर। वो आग लगाने की जरूरत है प्रभु कि हमें ये संसार, हमें दोबारा लौट के नहीं आना है। मैं नहीं आना चाहता संसार, मुझे अपने घर अपने धाम अपने प्रभु के पास रहना, उनकी सेवा करनी है। मैं क्यों संसार में इतना इतना दूर बैठा हुआ हूँ, और दूर रह के भी मुझे क्या मिल रहा है, कुछ इतना पढ़ लिख लिया मैंने, इतना सब कुछ कर लिया, इतने रात रात भर जग के पढ़ाई करी है हमने, अंधेरे में, लाइट नहीं होती जब इंडिया में हम पढ़ाई करते थे कई बार, लालटेन जो वो मिट्टी के तेल वाला लैंप होता है उसमें जल के, या पेट्रोमैक्स में, या सब लाइट जला जला के हम पढ़ाई करते थे। रात को लाइट 12 बज रहे हैं तो भी कोई ज्ञान नहीं, इतना देर रात तक आंखें खराब करी हैं अपनी पढ़ पढ़ के, इतना इतनी मशक्कत, इतना कंपटीशन से गुजर के आए, इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, फिर भी आज की डेट में ये नहीं कह सकते मैं सुखी हूँ, मुझे कोई बीमारी ना हो, मुझे कोई बुढ़ापा ना आए, मुझे कोई परेशानी ना हो। इतना पढ़ लिखना, इतनी मेहनत करने के बाद भी संसार हमें दे क्या रहा है, क्या आपको मिल रहा है संसार से? क्यों नहीं वो आग जग रही है अंदर की, मुझे संसार में, मुझे भगवान के सेवा में क्यों नहीं लगना चाहता मैं 100%, जहां से मुझे भगवान वर्णन कर रहे हैं, अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्ता न प्रणश्यति। अर्जुन घोषणा कर दो मेरे भक्त का भी नाश नहीं होगा। अर्जुन घोषणा कर दो कि योगक्षेम वहां मैं अपने भक्त का पूरा कार्यभार उठा लूंगा अपने से अपने पर। मेरी शरण में तो आओ, मेरे प्रति सीरियस तो हो। आप 24 घंटे में 1 मिनट भी अगर भगवान के बारे में सोचते हो अगर आप, तो आपका जीवन सफल है। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो व्ययात्। स्वल्प अर्थात पलक झपकने का समय, पलक झपकने मात्र का समय जितना लगता है पलक झपकने में, उतना समय भी आपने भगवान के लिए दे दिया। त्रायतो महतो व्ययात्, कई विघ्नों को भगवान टाल देंगे, ऐसी प्रॉमिस भगवान कर रहे हैं। क्या उन भगवान के लिए हम सीरियस नहीं हो सकते प्रभु जी? ये समाज क्या है दोस्तों, ये मतलब ये आसपास का वातावरण हमारा क्या है, ये क्यों हमें भगवान, क्योंकि हमारी इच्छा प्रबल नहीं है। हमारी इच्छा जब प्रबल हो जाएगी, तो प्रहलाद महाराज जी क्या थी, इच्छा ही तो थी उनके, खंबे से भगवान प्रकट कर दिए। बताइए, खंबे में भगवान होते हैं कोई? भगवान कण कण में है, लेकिन भक्त का मान रखा भगवान ने, मेरे भक्त ने कहा है कि खंबे से प्रकट हूं, हाँ हूंगा मैं वहां से प्रकट, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने क्या देखा, मेरे भक्त की इच्छा क्या है। कल को अगर वो उस दिन अगर वो हिरण्यकश्यपु खंबे की जगह कहीं और इंडिकेशन देता, क्या इस सिंहासन में तेरे भगवान है, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं हाँ है सिंहासन, उस सिंहासन से भगवान प्रकट हो जाते। खंबे की तरफ इंडिकेशन किया, क्या इस खंबे में भगवान है, प्रहलाद महाराज जी ने कहा हाँ है। भगवान वहां प्रकट हुए, भगवान का अभी बस अपने भक्त का मान। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी कि मैं अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं कि कृष्ण का अस्त्र उठवा लूंगा, तूने कृष्ण से प्रतिज्ञा, भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी थी क्या, कि अर्जुन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था ही रहूंगा पूरे लड़ाई में। लेकिन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के आगे अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी भगवान ने, कि भक्त की प्रतिज्ञा है ना, उसका मान नहीं घटना है। भक्त का मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कोई भी कथा उठा दीजिए, अपने भक्त के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। द्रौपदी माता का संवाद देखिए, पतियों से गुहार करी, भीष्म पितामह सारे बड़े बुजुर्ग जितने बैठे थे सभा में, सबसे गुहार कर रही हैं वो, बचा लो मुझे। पति जो जीत कर आए हैं उनसे गुहार कर रही हैं, बचा लो मुझे। खुद अपनी ताकत लगाई, हाथ पकड़ ली साड़ी को, दुशासन ने एक झटका मारा, हाथ से छूट गई साड़ी, दांतों में दबा ली, एक जोर से और झटका मारा, दांतों से निकल गई साड़ी। कृष्ण गोविंद शरणम, कृष्ण गोविंद शरणम, हाथ खड़े कर लिए बस फिर।
कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। अब चाहे आप मुझे रखो, चाहे मुझे जैसा करना चाहते हो आप करो प्रभु। ये शरीर आपका है, मैं आपका हूँ। आप मुझे चाहे संसार में सफलता प्रदान करा दो, चाहे संसार में मेरी दुर्गति हो जाए, मैं आपका हूँ। एक क्षण भगवान ने देर नहीं करी आने में द्रौपदी माता का, और ढेर लगा दिया कपड़ों का। खींच भैया तू साड़ी, देखता हूँ कब तक खींचता है। गिर गया थक के मारे दुशासन नीचे। लोग कंफ्यूज हो गए, हो क्या रहा है। एक वस्त्र में थी उस समय द्रौपदी माता। लोग आंखें खुली रह गई, क्या चल रहा है ये। उन भगवान के लिए हम सीरियस कब होंगे प्रभु बताइए। कब समय आएगा वो, कब संसार से हमारा जो अटैचमेंट है, जिनकी प्रसन्नता के लिए हम जीवन जी रहे हैं, वो कब हमारा दूर होगा। कितने एग्जाम्पल्स हैं देखिए। और उसके बाद ही भगवान कहते हैं अर्जुन को, आई एम स्टिल देयर विद यू, डोंट वरी। अगर अभी नहीं आना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डू प्रैक्टिस। इतने दयालु पिता हैं, अकेला कभी नहीं छोड़ा, हर मुसीबत में आगे रहे। कोई मुसीबत आई भी तो कुछ ना कुछ हमारा, अगर लगता है कि मुसीबत है, लेकिन हमारे बचाव के लिए भगवान खड़े हैं। हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन बचाव अभी भी हो रहा है। तो इन सब चीजों का जब रियलाइजेशन होती है प्रभु जी, तो फिर कथा तक हमारा विश्वास सीमित नहीं रह जाता है। फिर हर क्षण दिमाग में ये बात चलती है कि मैंने ये काम अभी जो किया, ये मेरे बस की तो नहीं थी। ये मैं कैसे कर बैठा, ये कैसे हो गया काम, कैसे जीवन चल रहा है, किस प्रकार से मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ, मैं जानता हूँ। या कोई भी संसार में व्यक्ति जानता है, अपने बलबूते में कितना पाल पाएंगे किसी को। तो इस तरीके से आप मनन करिए प्रभु जी, मनन करेंगे तो भगवान का आपको हर क्षेत्र में हाथ दिखेगा। इवन जो संसारिक लोगों में भी बैठ कर जो हम कुछ अपना प्रभुत्व भी बता पाते हैं, अगर वो भी कृष्ण कृपा से ही हो रहा है। 7वें अध्याय का अगर आपको ध्यान हो संवाद, भगवान वर्णन करते हैं कि जहां जिसकी बुद्धि लगी होती है, उस बुद्धि में स्थापित भी मैं कर देता हूँ। 16वां 17वां श्लोक है, आप एक बार दोबारा से रिवाइज करके वहां देख सकते हैं। तो अगर हमारी बुद्धि भगवान में न लग के संसार में, या हम फिर से उस जैसा होने का प्रयास करते हैं या अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, तो वो उसमें सहायता भी भगवान कर रहे हैं देखिए। आयरनी है ना, कितनी बड़ी बात है देखिए। अगर हम भगवान से, इवन भगवान ने कहा जो नास्तिक व्यक्ति है मेरे से दूर जो रहा, उसकी नास्तिकता में भी स्थिरता मैं ही कर रहा हूं। जो मेरी पूजा भी नहीं कर रहा है, मुझे गाली भी दे रहा है, वो बल भी वो कहां से अर्जित कर रहा है, वो भी तो भगवान से ही आ रहा है। भगवान से कितना दूर है हम, है ही नहीं दूर प्रभु जी। आप ये बात सोचें तो बड़ी अजीब सी लगती है कि हम भगवान से दूर हो जाते हैं या भगवान की बातें नहीं सोचते। हम रह ही नहीं सकते कभी भगवान, हर चीज तो भगवान से जुड़ी हुई है। आप गाड़ी चला के ऑफिस जा रहे हैं, किसके बल पर, भगवान के बल पर जा रहे हैं। गाड़ी चला पा रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं आपके, पैर चल पा रहे हैं, मस्तिष्क काम कर रहा है, सही दिशा आपको दिख रही है, आंखें सही काम कर रही हैं, आप सही डिसीजन ले पा रहे हो रोड के ऊपर। भगवान की कृपा ही तो हो रही है जिसकी वजह से कर पा रहे हो आप। कोई पागल व्यक्ति चला सकता है कार? या जिसके हाथ नहीं है, जिसके हाथ उपंग हैं, वो चला सकता है? नहीं चला सकता। आपको भगवान कृपा से सशक्त शरीर, उसके साथ आप गाड़ी चला पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं गंतव्य तक। जब गंतव्य पे पहुंच गए, वहां पे आप चल के अपने सीट पे जाके बैठ पा रहे हैं ऑफिस में, वहां जाके आपने डिसीजन लिया, कुछ आपको प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट को आपने काम करना शुरू करा। ये ज्ञान आपको अंदर से कौन दे रहा है कि आपको क्या काम कब करना है? ये कहाँ से आपको इंटेलिजेंस आ रही है? आपने पैदा करी है, सोचिए, सोच के बैठिए, इंटेलिजेंस किसने दी आपको? क्या रात को आप कुछ दवाई पी के सोए थे, या कुछ आपने कुछ अपने बलबूते पे किया था जिसकी वजह से आपको इंटेलिजेंस आई कि अब क्या करना है? हर चीज, एक एक चीज भगवान पे निर्भर है प्रभु जी हमारी। हम बच नहीं सकते, हम भगवान से कितना दूर भागेंगे, हम रह ही नहीं सकते उनके बिना। तो ये तो अपने आप में बहुत एक विलक्षण बात है कि हम भगवान से दूर हो जाते हैं। आप दूर नहीं होते हो।
इसका उपमा भगवान भगवत वर्णन आता है कि एक लेयर आ जाती है बीच में कॉन्शियसनेस की, जिसमें जो कि गुणों के कारण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हैं हम भगवान के ही सब संतान हैं, लेकिन हमारे गुण का प्रभाव होने के कारण हम कुछ समय के लिए भगवान को भूल जाते हैं। तो बस उसके लिए हमें प्रयास क्या करना है, हमें कृष्ण में निरंतर कृष्ण कथा सुनने का प्रयास करना है। जब खाली हो तो कृष्ण कथा चला लीजिए, जबरदस्ती चला लीजिए, मन नहीं कर रहा है चला लीजिए। मैं कई बार ऐसे ही करता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा कि यार ऑफिस का माहौल है क्या सब, लेकिन अब मैंने फिर जानबूझ के एक वो हेडफोन लिया कार वाला, कि बैठ के सुननी ही है कथा, सुननी है, चाहे मन करे, बैठना ही है सुनने के लिए। धीरे धीरे बैठेंगे सुन के, वो कथा में मन लगने लग जाएगा, एकदम से काम भी कर रहे हैं, कथा भी चल रही है। उसके बाद मन गया अभी जप नहीं कर रहे, थोड़ी देर में करेंगे, नहीं कर, बैठ जाओ अब, करने बैठ जाओ अब वो काम, जो भगवान वाला काम है। ये मन पहली बार टोकता है, मना करता है कि ये नहीं कर, मत कर, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, आसान चीज की तरफ ज्यादा बढ़ना, आसान चीज की तरफ ज्यादा पकड़ता है मन। जैसे कि कोई मुश्किल वाली चीज होगी, मेहनत वाली चीज होगी, उसे कम पकड़ेगा। तो हमारा काम क्या है, उसे मेहनत वाली पहले पकड़ाना। जब मेहनत वाली पकड़ लेगा तो फिर उसे उसी में मन लगने, उसी में उसको रमन होनी शुरू हो जाएगा। अभी क्या कथा आपने सुनी अभी, अब मनन करने का मन जरूरी है, नहीं हो रहा तो एक दिन में नियम बना लीजिए, मुझे रोज का एक श्लोक पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए भगवत गीता का, चाहे मेरा मन करे ना करे, मैं बैठ के लेके बैठ ही जाऊंगा मैं। बैठ जाइए लेके एक दिन, चाहे मन कितना भी अगेंस्ट में क्यों ना भाग रहा हो, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगी। तो इस तरीके से भगवान ने अर्जुन को बताया, अभ्यास है वो कहते हैं। अभ्यास से आप करेंगे, ये अभ्यास से होगा प्रभु जी। कोई इसका जादू टोना नहीं, कोई इसका मंत्र नहीं, कुछ नहीं। बस इस अभ्यास से इस मन को हमें कंट्रोल में रखना है। जब ये धीरे धीरे सध जाएगा, तो फिर आपको हर समय हर क्षण कृष्ण के दर्शन, हर समय कृष्ण की कथाएं सुनना, ऑटोमेटिकली आप प्रचार भी करने लग जाओगे, लोगों को बताओगे भैया देखो ऐसे आपको समय वेस्ट नहीं करना है, थोड़ी कथा सुना करो भगवान की, ये सब। तो ये अपने आप होने लग जाएगा। लेकिन वही ये लड़ाई जब तक की है, जब तक आपकी मन और जब तक हम सीरियस नहीं हो रहे, वो आग लगनी चाहिए प्रभु जी से अब, क्योंकि अब समय हमारे पास जो है ना, हम सबका जो देखा जाए तो मनुष्य शरीर 5 वर्ष की आयु बताई थी प्रहलाद महाराज ने। 5 वर्ष की आयु से ऊपर अभी कितना समय, जितना हम देख लें कितना समय हो गया है, उतना समय हमारा निकल गया इस मनुष्य शरीर में। तो अब जो समय हमारा बचा है, उसका एक एक क्षण अभी लगा दें तो भी कम है, लेकिन हमें उसे चूकना नहीं चाहिए। हमें भक्ति के प्रति सीरियस होना चाहिए कि भक्ति के बिना कोई गुजारा नहीं, मेरा कोई विकल्प है ही नहीं। भगवान की भक्ति के अलावा संसार की कोई चीज मेरे काम नहीं आने वाली है। संसार की हर चीज मेरे लिए सेकेंडरी है, भक्ति मेरे लिए प्राइमरी है। ये मान के हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही, अगर आप भक्ति को प्रयास करेंगे ना प्रभु जी, तो संसार की चीजें भी अपने आप मैनेज हो जाएंगी। अगर संसार की चीज को मैनेज करने बैठेंगे तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो भक्ति सेकेंडरी हो जाएगी फिर। तो प्रयास करिए प्रभु जी, भगवान ने भी वही प्रयास बोला है। और कथा श्रवण करिए, सुनिए, और हो सके तो मन के अगेंस्ट में जाके थोड़ा सा, कई बार मन बोलता है, तो उसके अगेंस्ट में जाके वो काम करिए जो भक्ति के अनुकूल हो। आशा करते हैं प्रभु कुछ उत्तर मिला होगा आपको। हाँ प्रभु, काफी उत्तर मिला। कुछ समझ में मुझे ये दो चीजें जरूर समझ में आई। एक तो जो गुरु महाराज कहते हैं कि दो बातन को भूल मत, नारायण एक मौत, दूजे श्री भगवान। तो वो बात समझ में आई कि जब एक बार दिमाग में ये बैठ गया कि मौत एक ऐसी चीज है कि जो कंटिन्यूअस अगर ये चलने लगे दिमाग में, तो आदमी फिर शायद वो कृष्ण के तरफ ज्यादा होगा। और दूसरा ये समझ में आया कि मलिनता वाली बात जो आपने त्रिगुणात्मिका शक्ति की बात की, कि उस प्रभाव से, उस गुणों के प्रभाव से मलिनता इतनी है कि शायद हम लोग उतना रिमेम्बर नहीं कर पाते हैं, और पता नहीं कितने जन्मों का अभ्यास वो है। तो शायद कृष्ण नाम जप से एक बार मलिनता जैसे जैसे खत्म होगी, उतना ही क्लैरिटी होती जाएगी, और उतने ही आराम से फिर ये भक्ति होगी। शायद इसीलिए अभ्यास की ज्यादा जरूरत है। थैंक यू प्रभु। जी प्रभु, अभ्यास बस करते रहिए, भगत नाम जप करिए, तो ठीक रहेगा।
ठीक है जी, और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी। इस तरह हाँ जी, इंसान हर समय अपना जीविकोपार्जन के लिए धन अर्जित अर्जित करना चाहता है। उसी समय उसी तरह उसको ये भी सोचना है कि ये संसार छोड़ के अपने को दूसरे लोक में जाना है, उसके लिए भी तो धन अर्जित करना है अपने को। तो ये वही राम नाम का जप, मतलब प्रभु स्मरण का करते रहना ही वही एक धन अर्जन है, धनार्जन है उस लोक का। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी कि हम प्लानिंग तो करते हैं खाली 10 साल की, 20 साल की इस संसार में रह के। इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं तो 15 साल की ले लेंगे बस। उसके बाद क्या होगा? आज से 30 साल बाद मेरा क्या होगा, या आज से 100 साल बाद मेरा क्या होगा, उसके बारे में हम विचार नहीं करते। तो ये आपने जो बात बताई कि हमें जैसे धन हम इस संसार के लिए अर्जित कर रहे हैं, उसी प्रकार आज से 100 साल बाद मेरा क्या, उसके लिए हमें हरिनाम रूपी धन को अर्जित करना है, जो कि आगे हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी ताकि की यहाँ तरह से से अपन जाए तो अपने कुछ अर्जित रहे, वहां जाने के लिए इतना डर अर्जित नहीं रहे। बना रहे मन में कि कुछ नहीं है अपने पास, तो संचय कर। बिल्कुल। कोई प्रश्न, कमेंट्स? अगर नहीं तो कथा को हम ही विश्राम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी ये कथाएं यूट्यूब पर भी अवेलेबल हों, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कथाएं। अब जो हम सेशन लेते हैं वो यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाता है। तो कुछ आपको रिवाइज करना हो या फिर से सुनना हो तो आप वहाँ सुन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।